ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित देखेंगे और यह अनुभव करेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमारे सामने विराजमान है। ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी तख्त पर हम सब बाबा के बच्चे अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर परमात्मा की ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर रहे हैं। एकाग्र हो जाएं, स्थित हो जाएं अपने देही अभिमानी स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 26/5/2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 31/12/1999। मुरली की हेडिंग है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा अपने परमात्म पालना में पलने वाले अपने सभी अधिकारी बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा जानते हैं कि हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं जिनकी पालना स्वयं परमात्मा आकर कर रहे हैं। दुनिया वाले भी कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन वो लोग जानते थोड़े ही हैं कि परमात्मा कौन है। लेकिन हम ही वो थोड़ी सी विशेष आत्माएं हैं जो प्रैक्टिकल में पल रहे हैं, जो सही मायने में पल रहे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं कि परमात्म पालना है, श्रीमत है, और उसी श्रीमत पर हम चल रहे हैं। बाबा हमें हमारा पालन पोषण भी कर रहे हैं और बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी श्रीमत के जरिए, और उसी श्रीमत प्रमाण हम पल रहे हैं, हम चल रहे हैं। हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही बन रही है जैसा हमें बाबा बनाना चाह रहे हैं। आगे बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो? अपनी महानता जानते हो? वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं हैं ही, और विशेष और भविष्य में भी श्रेष्ठ महान हो। बाबा कहते हैं, हम अपने को विशेष आत्माएं अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? हम अपनी महानता को जानते हैं? वर्तमान समय में तो हम ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही, लेकिन भविष्य में भी हम सर्वश्रेष्ठ महान आत्माएं बनने वाले हैं। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। द्वापर में भी हम कितने महान रहते हैं कि हमारी मूर्तियों के आगे हर कोई सिर झुकाता है। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करते हैं। देखते हैं हम लोग, जब रामनवमी का जुलूस निकलता है या कहीं भी कुछ भी होता है, तो अगर देवी देवताओं के रूप में किसी को तैयार करके बिठा दिया जाता है, जबकि सभी जानते हैं कि ये तो साधारण है, लेकिन फिर भी उनके आगे सभी सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं। वही असाधारण महान आत्माएं हम हैं, हमारी ही पूजन हो रहे हैं आज तक भी। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो?
जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार है अनुभव करना। आज बाबा हमें अपने महान स्वरूप की स्मृति को हमारा जो महान स्वरूप है उसे बाबा आज याद करवा रहे हैं कि हम अपने को महान आत्मा समझते हैं कि नहीं, हम इस स्वमान में स्थित रहते हैं कि नहीं, या सिर्फ हम जपते रहते हैं कि मैं महान आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। वही बाबा पूछ रहे हैं कि नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं, तो ऐसी महानता हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हम लोग भले जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हैं कि नहीं, अपने को महान आत्मा समझते हैं कि नहीं, छोटी मोटी बातों में हम उलझते तो नहीं हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि हमें अनुभव करना है, मूल आधार ही है अनुभव करना है। ये नहीं कि सिर्फ सोमान हम जप रहे हैं, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, ये नहीं, हमें अनुभव करना है। सदा इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते रहना है। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। अगर हम अनुभव कर रहे हैं तो हमारे चेहरे से, हमारी पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा कि हम अपने को महान समझते हैं कि नहीं। चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है, ब्राह्मण चाल क्या है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न। तो ऐसी चाल है। बाबा पूछ रहे हैं क्या हम अनुभव करते हैं अपने को शक्तियों से संपन्न है, हम गुणों से संपन्न हैं। यह हमारे चेहरे से दिखाई पड़ता है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। क्या ऐसा दिखता है हमारे चेहरे से? हमारी रूहानियत, अलौकिकता फैलती है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। जो भी हमारी दृष्टि है, वृत्ति है, कृति है, वाइब्रेशन है, वो अलौकिकता का अनुभव कराती है दूसरों को। बाबा हमें अपनी चेकिंग करने बोल रहे हैं। आगे कहते हैं, जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। बाबा कहते हैं अगर हमारी मूर्तियों से लोग को इतनी दिव्यता और अलौकिकता दिख रही है, महानता दिख रही है, तो अभी तो हम चैतन्य में हैं, अभी तो हम सबों के सामने खड़े हैं। तो क्या हमारे चेहरे चलन से वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो महानता, वो शक्तियों और गुणों से संपन्न हमारी चाल दिखाई देती है या नहीं? बाबा हमें अपनी चेकिंग करने आज बोल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है, सदा हमारे चेहरे पर खुशी छलकती है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता है। चेक करना है हम सबको। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, या साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम योग में बैठे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, तभी हमें ये मतलब याद रखना है कि हम अलौकिक हैं, हमें ऐसा पोज बनाकर बैठना है। नहीं, बाबा कहते हैं सदा हमारा पोज हर्षित का होना चाहिए। चाहे हम कोई भी कार्य करें, साधारण कार्य भी करें, कोई बात भी सामने से आ रही है, कोई हलचल भी है, तब भी हमारे से सबको अलौकिकता का अनुभव हो। ऐसा हम स्वयं को देखते हैं। बाबा कहते हैं तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य करते भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे, या अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है।
लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है, तो अनुभव होना चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। ये उस साल की अंतिम लास्ट डे की 31 तारीख की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं इस 21वीं सदी में बाबा नवीनता देखना चाह रहे हैं। इस यज्ञ की स्थापना का कितना समय बीत गया। बहुत हैं जो उड़ रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ में आगे जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे हैं जो अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत समय बीत गया और अब बहुत थोड़ा समय रहा है, तो अपने में हम क्या देख रहे हैं। बाबा हमें चेक करने के लिए कह रहे हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाबा की प्रत्यक्षता तभी होगी जब हम बहुत साधारण भी रहेंगे, लेकिन हमारी चाल और हम जिस स्थिति में रहें वो अलौकिक हो। बाबा कहते हैं बाप दादा यह नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार स्वरूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे हैं या थोड़ा बदलता रहता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, अर्थात समय प्रमाण हमें वैसा नहीं बन जाना है। कहीं झगड़ा लड़ाई कोई भी बात हो रही है, कोई हलचल वाली स्थिति है, कोई बात आई तो वैसा ही हमें नहीं बन जाना है, बल्कि हमारी स्थिति सदा अलौकिक हो, हमारे चेहरे चलन से बाबा की प्रत्यक्षता हो। फरिश्ता स्वरूप अर्थात सदा स्मृति स्वरूप में रहे, साकार रूप में भी रहे, लेकिन सदा हम स्मृति स्वरूप में रहे कि हम कौन हैं। आगे कहते हैं बाबा, बोल आपको बदले कि आप बोल को बदलो। एक लाइन पीछे से पढ़ रहे हैं। बात आपको क्यों बदले, बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे नहीं बदल जाना है, बल्कि मैं उस बात को बाबा के ज्ञान के ढंग से उसे सामने वाले को समझा दूँ। ध्यान रखना है, बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो, हम बोल को बदलेंगे। हम बाबा के ज्ञान के हिसाब से उस बोल को बदल के हम सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है तो उसे अपने स्वमान में, अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर उसे समझा देंगे, ना कि बोल हमें बदल दे। किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने बुरा भला कह दिया तो हम भी उसे उल्टा दे दे, नहीं। हम कौन हैं ये हमें सदा स्मृति रहे और सदा इमर स्वरूप में हम रहे। परिवर्तन किसको कहा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस वैसे स्वरूप बने। समय प्रमाण हमें चेंज होना है, यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। बाबा कहते हैं हम फरिश्ता हैं जो कि किसी भी पुराने रहन सहन और साधारण की चाल से परे हो। जिस समय जैसा समय होगा, जैसा सर्कमस्टांस होगा, वैसे हमें स्वरूप बन जाना है और उसी प्रमाण अपनी अलौकिकता और दिव्यता दिखाते हुए अपने बाबा के ज्ञान के हिसाब से, श्रीमत के हिसाब से चलना है और समय प्रमाण कार्य करना है। और वो तब होगा जब हम सदा अपने स्मृति स्वरूप में रहेंगे कि हम फरिश्ता हैं, हम महान आत्माएं हैं। तो हमारे जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो समय प्रमाण हाजिर होकर उस बात को संभाल लेती हैं और सब अच्छा हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार आप विशेष आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है? कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए? 2000 पूरा हो जाए? बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास,
6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं चलो 1 साल नहीं, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। यह हमारा ही स्लोगन है। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का या देवताओं का? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता हमारी नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या? वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। बाबा कहते हैं हमारी अलौकिकता नहीं जाए, इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना है। वह क्या है? यह कोई नई बात नहीं है, यह कल पहले भी हुआ था, यह बहुत पुरानी बात है, यह फिर से आ रहा है। यह हमें सदा याद रखना है, अटेंशन रखनी है। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा है शुभ चिंतन, तीसरा है शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं। पहली बात तो है हमें किसी का भी शुभ चिंतक बनना है, फिर शुभ चिंतन करना है और सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। और ये कभी नहीं सोचना है कि यह बदले तो मैं बदलूं। उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और 4 शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बाबा ने जिन 4 बातों पे हमें अटेंशन रखने के लिए बोला है वह है शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और किसी के बदलने का इंतजार नहीं करना है बल्कि उसके प्रति भी शुभ भावना हमें रखनी है। और चौथी है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। हमें सदा यह शुभ श्रेष्ठ स्मृति रखनी है कि हम कौन हैं और किस स्वरूप में स्थित हैं। बस एक शुभ शब्द याद कर लो। इस 4 बातों के लिए सिर्फ एक ही शब्द याद करना है, शुभ। इसमें 4 बातें आ ही जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द की स्मृति रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। यह हमने सुना और सुनाया तो बहुत बार है, लेकिन अब इस स्वरूप में हमें आना है और इस पे अपना अटेंशन रखना है। शुभ भावना, शुभ कामना, सबके प्रति हमारी शुभ वृत्ति हो और हमें यह सदा याद रखना है कि हम कौन हैं। यह सदा हमें याद रहे, अपने स्वरूप की सदा हमें स्मृति रहे। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है और जो आने वाले हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। बाबा कहते हैं बनना तो हम ही लोग को है ऐसा, और जो भी आएंगे वो साकार रूप में तो हम ही लोग को देखेंगे ना, और हमारे ही द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण क्या है? समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। अर्थात कोई बात, बीती हुई बात को हम भुलाना भी चाहते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं भुला पाते हैं, क्योंकि हमारे में समाने की शक्ति, समा लेना है उस बात को, ये शक्ति हमारी पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकाल भी लेते हैं। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। पुरानी बातों को निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा शुभ नहीं चल पाता। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। बाबा कहते हैं अगर कागज को और स्लेट को अगर हम पूरी तरह अच्छे से साफ नहीं करेंगे
पूरा क्लीन नहीं करेंगे तो नया कोई भी अक्षर हम लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिखा पाएगा। तो अगर किसी आत्मा के प्रति हमारे मन में कुछ है, उसे जब तक हम अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाबा की शक्तियों के द्वारा उसको स्वयं में समा के डिलीट नहीं कर लेंगे, तब तक हम कुछ नया नहीं लिख पाएंगे उसके बारे में। तो इस पे हमें अटेंशन रखना है। जो भी है, अगर कुछ ऐसा है हमारे साथ, तो बस हमें बाबा को समर्पित कर देना है। बाबा का बच्चा है, आप जानो, और हमें फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना देनी है। अपने देवताई स्वरूप को इमर्ज करना है। हम कौन है? हम सबको देने वाले देवता हैं। आगे बाबा कहते हैं, पूरा नहीं मिटा तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्वगुण, सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल % में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। इस कारण हम सर्वगुण और सर्व शक्तियां धारण कर नहीं पाते हैं। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातों या बीती चलन, व्यर्थ बातों या व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रह जाती है। तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। जो हमारे मन में थोड़ा बहुत रह जाता है, वो समय जब आता है कुछ ऐसा, तो फिर वो आ जाता है। बाबा कहते हैं कि जो हमारे संकल्पों में रहता है, कुछ भी, अगर हम किसी के लिए कुछ भी अगर व्यर्थ सोच रहे हैं, वो अगर हमारे संकल्पों में होगा तो फिर बातों में आएगा, और बातों में आएगा तो फिर कर्म में आ जाता है। तो बाबा इस पे आज हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार चेक करो। अपने को चेक करना, दूसरे को चेक नहीं करने लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है, सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। अर्थात मन से नहीं भी सोचे हमारे वाइब्रेशन में, लेकिन वो अंदर में सूक्ष्म रूप में है, तभी हमारे वाइब्रेशन में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा कह रहे हैं। ये हम सब के लिए है। किसी के लिए अगर हम सोचते हैं कि चलो उसने जो किया हो गया, बात आई गई चली गई, लेकिन वो नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में वो किसी न किसी रूप में रह ही जाती है। हमने देखा है प्रैक्टिकल में। तो बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, वो हम सबको धारण करनी है कि उस बात की, अगर कोई ऐसा पर्सन है हमारे साथ, कोई भी ऐसी आत्मा है जिससे हमारे कुछ ऐसे हिसाब किताब हैं, तो उनकी निगेटिविटी ना देखकर हमें उनमें क्या पॉजिटिव है वो देखना है, उनके गुण को देखना है, और उसमें ये समाना है, वो हमें अपने अंदर रखना है कि उसने कब हमारी मदद की, अच्छा बोला, किस तरह से वो हमारी लाइफ को अच्छा बनाया, किसने वो हमारी मदद की है। ये इन सब बातों पे हमें ध्यान देना है, तो उनकी निगेटिविटी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। इस पे हम लोग को सबको ध्यान देना है। दूसरी बात, बताएं क्या देखी, बताएं या भारी डोज है, बाबा पूछ रहे हैं कि दूसरी बात बताएं या बताएं कि भारी डोज है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्तों के रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार होना, बाबा कह रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही। बाबा कह रहे हैं कि किसी भी तरह बाबा हम लोग को फरिश्ते स्वरूप में तैयार करेंगे ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी।
अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नया निर्माण होगा। जो भी कारण है उसको समाप्त करेंगे तभी नए का निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप में देखा, कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है। हम बाबा के बच्चे जो बोलते हैं अलबेलेपन का एक शब्द सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म देख सकते हैं। बाबा हमें देख रहे हैं, हमारे सारे कर्मों को, हमारे सारे संकल्पों को। या हमने देखा है मुरली में, कुछ भी अगर हमारे कुछ ऐसे संकल्प चलते हैं तो आ ही जाता है। तो हमें अटेंशन रखना है कि कभी भी सब चलता है, ये नहीं कि कोई देख नहीं रहा है। बाबा थोड़े ही देख रहे हैं, हम अलवेलेपन में आ जाए, नहीं। अब बाबा अव्यक्त हैं, फरिश्ता बन गए हैं, तो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर कर्म को और संकल्पों को बाबा देखते हैं। आगे कहते हैं साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके। बाबा साकार में नहीं देख सकते थे, लेकिन अव्यक्त रूप में अब देख रहे हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख रहे हैं। बाबा भी देख रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी देख रहे हैं। कितना भी कोई छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। यह अलबेलापन के संकल्प है। बाप दादा चाहे सभी को सुना भी सकते हैं। अगर आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, 5 विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसा स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएगा, लेकिन उड़ नहीं सकेंगे। तो सुना क्या 2 बातें देखी? परिवर्तन में किसी न किसी रूप में, हर एक में अलग अलग रूप में अलबेलापन है। बाबा कह रहे हैं कुछ भी हम लोग ऐसा देख लेते हैं, गलत सलत या कुछ भी ऐसा, तो भले कोई देखे ना देखे, बाबा देख रहे हैं, तो वैसे नहीं करना, हमें अटेंशन रखनी है। आगे बाबा कहते हैं बाबा भले पब्लिकली हमें नहीं सुना रहे हैं कि सब सुनेंगे, इसलिए बाबा ने लाजपत रख ली है थोड़ी सी, इसलिए बाबा ने पब्लिकली नहीं कही है कि किस में कौन सी बात है अलबेलापन की, लेकिन बाप दादा सब देख रहे हैं, ये हमें अटेंशन रखनी है। किसी भी बात में अलबेलापन ने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, ध्यान रखना है कि हम कैसे चल रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा, तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या ना चाहो, जबरदस्ती से भी आपको बनना तो है ही, और बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, लेकिन आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है, बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना, या डनलप वाला आराम नहीं करना, बाबा को याद करते हुए। बाप दादा का आपसे ज़्यादा प्यार है, या आपका बाप से ज़्यादा प्यार है, किसका है?
बाप का या आपका? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी प्यारे, आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बाबा को यह निश्चय है कि हम सभी बाबा के प्यार का रिटर्न ब्रह्मा बाप के समान बन के अवश्य देंगे। बाबा को बनेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाप का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए। तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूढ़ियान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि बच्चों को ही बोले डेट फिक्स करने के लिए। मैं कब तक इंतज़ार करूं या डेट फिक्स कराओ? तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी अभी तक अव्यक्त लोक में ही बैठे हुए हैं, वो भी नहीं गए हैं, हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कब तक इंतज़ार करता रहूं? आप बोलो। वो शिव बाबा को बोल रहे हैं कि बच्चों को डेट फिक्स करें। तो बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि डेट फिक्स करेंगे ना? आगे कहते हैं नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहो। अपने पुरानी दुनिया को, पुराने संस्कारों को हमें भूल जाना है। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन की शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आगे कहते हैं बाबा, चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणकारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। बाबा कहते हैं कि इस नए वर्ष में हम लोग को निर्माण का भी कार्य करना है, स्वयं को भी नया बनाना है और निर्माण बन के भी, अर्थात निर्माण जिसे किसी भी मान और सम्मान की आवश्यकता नहीं, जिसे मान सम्मान देने वाले स्वयं हमारे परमात्मा है। तो वो याद रह के बिल्कुल निमित्त भाव से हमें अपने कर्तव्यों का बैलेंस करना है। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखकर हमें उड़ते भी रहना है और उड़ाते भी रहना है। स्वयं में भी परिवर्तन करना है और दूसरों को भी आप समान बनाना है, बाबा जैसा बनाना है।
बाबा का ज्ञान देना है, आगे अपने सहयोग से आगे बढ़ाते रहना है, उड़ते और उड़ाते रहना है, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं, इसे जान हम ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु के बहुत ही विशेष प्रिय आत्माएं बच्चे हैं। आत्मा का इस सृष्टि चक्र पर क्या क्या पार्ट है, हम आत्माओं का इस सृष्टि चक्र पर क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। उसे जानने वाले हम बाबा के स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। पूरे चक्र का ज्ञान, क्या थे हम, क्या हैं और बनने वाले हैं, उसे हमें बुद्धि में यथार्थ रीति सही तरीके से, वो क्या है, हम क्या थे, क्या हमारा अनादि स्वरूप था, क्या हमारा आदि में कैसे अनादि में कैसे हम परम धाम में थे, फिर हम कैसे बाबा हमें पूरा प्योर बना के पवित्र बना के और हमें सतयुग में भेजते हैं, देवता बनाते हैं, फिर द्वापर में हम कैसे पूज्य रूप में आते हैं, हमारी ही पूजा होती है, हम स्वयं ही स्वयं की पूजा करने लगते हैं, फिर संगम पे कैसे बाबा हमें मिलते हैं और फिर कैसे हमें फरिश्ता बनाते हैं ज्ञान योग से भरपूर करके। अगर ये हमारी बुद्धि में है तो यही अगर हम बुद्धि में धारण कर लिए हैं तो यही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। अगर हमने इस चक्र को जान लिया तभी हम ज्ञानी तो आत्मा बन सकेंगे। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु को प्रिय हैं। जिनमें ये ज्ञान भरपूर है वही बच्चे बाबा को प्रिय हैं और उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। अगर हम ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, माया को अपने आसपास से भगाते रहेंगे, तो हमारा चक्रवर्ती राजा बनना निश्चित है। इसलिए हमें रोज कुछ देर स्वदर्शन चक्र का अभ्यास जरूर करना है। कम से कम 8 बार हमें स्वदर्शन चक्र हर दिन जरूर फिराना है। इससे माया हमसे दूर रहेगी और नहीं कुछ तो कम से कम सोते समय जरूर हम स्वदर्शन चक्र चला के सोए। आज स्लोगन में बाबा कहते हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अगर बाबा का हर एक बच्चा बाबा के समान प्रत्यक्ष बने, बाबा जैसे हम लोग गुणों वाले अगर हम बन जाते हैं ब्रह्मा बाप समान, तो हमारी प्रजा जल्दी ही तैयार हो जाएगी। इसलिए पहले हमें स्वयं को तैयार करना है और जब हम स्वयं तैयार हो जाएंगे तो हमारी प्रजा भी बहुत जल्दी हमारे चेहरे चरण, हमारी जो आज बाबा ने कहा है कि हम हमारी अलौकिकता को देख के, हमारे फरिश्ता ही संस्कारों को देख के जल्दी ही हमारी प्रजा तैयार हो जाएगी। आज 26 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से भी कितने बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। चाहे कैसा भी कर्म भोग हो जो सूली के समान हो, उससे बहुत बड़े रूप में भी हो, लेकिन अगर हम अपने को साक्षी समझते हैं तो फिर हमें कर्म भोग के बस नहीं होंगे, उसका हमें दुख नहीं होगा। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकतू करने में औषधि के रूप में बन जाती है। खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। अर्थात अगर कोई भी हमारा कर्म भोग आ रहा है तो हमें ये सोचना है कि चलिए ये हमारा कटित हो रहा है, जन्म जन्मांतर का हमारा जो भी कर्म भोग था वो कटित हो रहा है और उससे हम मुक्त हो रहे हैं। अगर हम ये समझेंगे तो वो हमें कांटे के समान अनुभव नहीं होगा और उससे हम
और जो भी उससे बातें आ रही हैं, जो भी हमारे शारीरिक और मानसिक जो भी कष्ट आ रहे हैं, उसे हम समझेंगे कि ये हमारा चुकतू हो रहा है, तो वह एक औषधि का काम करेगा और हम साक्षी होके देखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई बीमारी आई है, कोई परिस्थिति आई है, तो यह किसी तरह का हमारा कर्म भोग था जो हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो फिर हम उसमें उलझेंगे नहीं और खुशी दवाई की खुराक बन जाती है और हम समझेंगे चलिए हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और हम खुशी खुशी इसे निभा लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।